Hello everyone. Today we will be talking about geographical indications, also known as GI, and the products which are given this geographical indication status are known as GI tags. Here, as you can see, this is the symbol that is given by Government of India to the geographically important products. Like this is the GI tag. If you buy a Darjeeling tea or something else, or when it's exported, this GI tag of Government of India is attached to them. This was launched recently, so that's why I pasted it on the cover photo. To begin with, first we will understand what is a GI, a general understanding of what geographical indications are. So, as the definition says, in general understanding, geographical indication indicates that particular goods originate from a country, region, locality, has some special characteristics, qualities or reputation, which can be due to various factors. We will discuss it in details in another slide. And all these are attributable to its place of origin. मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई गुड्स, कोई भी पर्टिकुलर सामान या कोई भी सामान जो किसी पर्टिकुलर कंट्री, रीजन या लोकेलिटी में ओरिजिनेट होता है या उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ और रेपुटेशन है जो कि हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि अरे ये इस पर्टिकुलर एरिया का है, समझ रहे हैं आप, जिससे यू कैन आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ ओरिजिन. दोज आर GI. फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी. अब दार्जिलिंग टी जब आप पियोगे या खरीदोगे तो आप समझ सकते हो कि भाई हम किस रीजन की बात कर रहे हैं. जो गुड है दार्जिलिंग टी, इट इज एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ दार्जिलिंग. और दार्जिलिंग टी में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे उसमें लॉन्ग लीव्स होती हैं, अच्छा एरोमा होता है, ज़्यादा अच्छा स्वाद होता है. और ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको ले जाती हैं किस पे, उस प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में बताती हैं. So any product or particular goods that originate from a country, region or locality has some special characteristics, qualities or reputation which are attributable to its place of origin is known as a geographical indication. GI tags हम उन goods को देते हैं. So generally होता क्या है? होता ये है कि भाई there is a connection which is established between the goods and the place. एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है उन गुड्स का और उस प्लेस का जहाँ पे या तो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या जहाँ पे वो ग्रो करे जा रहे हैं, या जहाँ पे उनको नेचुरली क्रिएट किया जा रहा है. आप समझ रहे हैं. और वो जगह और वो गुड्स बिकम सो फेमस दैट दे आर नोन फॉर देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, एंड पीपल रिलेट दिस रेफरेंस टू दिस गुड बीइंग प्रोड्यूस्ड देयर. बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए दशहरी आम का. दशहरी मैंगो ऑफ यूपी ऑल्सो हैज़ अ GI टैग. तो आप देख लो, जब बॉम्बे में कोई बैठ के दशहरी खाए या न्यूयॉर्क में बैठ के कोई दशहरी खाए, अब एवरीवन विल रिलेट दिस दशहरी मैंगो टू यूपी. क्यों? क्योंकि ये यूपी में ही ग्रो होता है और दशहरी मैंगो के अपने स्पेशल फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा हुआ या जो उसका शेप है, वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसीलिए एट्रीब्यूटेबल हैं क्योंकि वो एक नेचुरल रीजन, यूपी के नेचुरल रीजन में उगता है, क्योंकि वहाँ की सॉइल, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट फैक्टर हमारा ऐसा है कि तभी इस तरीके के आम उगते हैं. समझ रहे हैं. तो ये जो गुड्स जो हैं, जैसे मान लीजिए दशहरी मैंगो है, ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है यूपी से, और इसलिए इतना फेमस है दशहरी का. जैसे भाई सबको पता है कि यूपी में ही दशहरी आम होता है और इसलिए दशहरी आम फेमस भी है और यूपी में दशहरी आम बहुत फेमस है. सो दिस इज व्हाट इट सेज, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द गुड्स एंड द प्लेस वेयर इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स सो फेमस. और अब कोई भी दशहरी आम खाए तो उसको रिलेट कर सकता है, यस दिस मैंगो बिलोंग्स टू यूपी. एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज it has certain qualities, characteristics or reputation which are attributable to its place of origin. ये चीज़ होती है. और
ये हमें समझना पड़ेगा कि जोग्राफिकल indications or GI tags are intangible assets which are born out of creativity of human mind and are used in commerce and they are always considered as intellectual property. अब हम IPR पढ़ ही रहे हैं तो we all know that GI is obviously an IPR, but we should know that these are intangible assets which are born out of creativity of human mind and are used in commerce. Next, so we will talk about some more GI tags or GI products of India in detail. मतलब जैसे फॉरेन के भी मेंशन्ड है. सो वेरियस में से मैंने बोला स्टार्टिंग में वी रेड द डेफिनेशन दैट दीज आर एट्रीब्यूटेबल टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन प्रोडक्ट्स विच हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज और रेपुटेशन. अब ये जो वेरियस फैक्टर्स हैं जिनसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज और रेपुटेशन आती हैं, ये नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर हो सकता है, प्रिपरेशन टेक्निक हो सकती है, एक्सेट्रा. ये हमने इसमें डिस्कस किया नेक्स्ट स्लाइड में. सो इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल फैक्टर्स, natural factors include climate, topography, raw material, etc. मकरान मार्बल ऑफ राजस्थान. मकरान मार्बल जिससे ताजमहल बना है हमारा, राजस्थान में जो स्पेशली माइन होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है. अब भाई और कहीं पर मकरान मार्बल इज़ नोन फॉर इट्स वाइट शाइन, इट्स प्योर वाइट कोर्स. उसमें अंदर जो उसकी डिज़ाइंस होती हैं, मतलब कि कोर्सनेस होती है, वो 90 to 95% फाइन होती है. बहुत फाइन मार्बल होता है, बहुत अच्छी शाइन होती है मकरान मार्बल की, और ये सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है. तो अगर इटली में या स्पेन में कहीं पर ये मार्बल यूज़ हो रहा है मकरान मार्बल, तो पीपल कैन नो हाँ भाई ये मकरान मार्बल राजस्थान में मिलता है, ये वही वाला है, क्योंकि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचान सकते हैं. और ये मकरान मार्बल यहाँ पे क्यों होता है भाई? कुछ सर्टेन टोपोग्राफी रही है, जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए होंगे, माउंटेन्स बने होंगे, अंदर मेटामॉर्फिक एक्टिविटीज़ हुई होंगी और मार्बल बना होगा, तो स्पेसिफिकली समझ जाए उन नेचुरल फैक्टर्स की वजह से मकरान मार्बल यहाँ पे होता है. सो नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो गिव राइज टू प्रोडक्ट्स विच हैव जीआई टैग. फिर एग्रीकल्चर गुड्स हो गए. एग्रीकल्चर गुड्स में फैक्टर्स जो इन्वॉल्व जैसे सॉइल, टेम्परेचर, मॉइस्चर, टेरेन. अब भाई बासमती राइस से यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब ऐसी जगहों पे उगता है. अब तुम इसको सारा डेजर्ट में राजस्थान में नहीं उगा सकते हो. अगर वहाँ पे जो चावल उगेगा उसमें बासमती वाली फीलिंग नहीं होगी, ना अरोमा होगा, ना लॉन्ग ग्रेन्स होंगे, ना टेस्ट होगा, क्योंकि द ग्रोइंग ऑफ बासमती राइस डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स सच एज सॉइल, टेम्परेचर, मॉइस्चर. ये जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं ना, दीज गिव राइज टू द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज एंड रेपुटेशन to a product. That's why this creates a unique tendency of the GI products, and that's why they get the GI tags. अब दार्जिलिंग टी है, अल्फोंसो मैंगो है. अल्फोंसो मैंगो महाराष्ट्र साइड होता है. इलाहाबादी सुरखा जो हम अमरूद खाते हैं जिसमें अंदर से पिंक होता है, वो और कहीं पर नहीं ग्रो हो सकता, क्योंकि इट नीड सर्टेन सॉइल, टेम्परेचर, मॉइस्चर, टेरेन कंडीशंस जो वहीं पर मिलती है. शाही लीची अब बिहार हो गई. इसी तरह हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं. हैंडीक्राफ्ट्स जो कई होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मेथड जिसमें इन्वॉल्व होता है, ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड या कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आर्टिशियंस. जैसे हैंडीक्राफ्ट्स में जैसे जो कन्नौज के परफ्यूम्स, इत्र, जो कन्नौज इत्र जाने जाते हैं, वो क्यों फेमस है, उनको क्यों जीआई टैग मिला हुआ है? क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन मेथड है वो आज भी ट्रेडिशनल है. दे यूज डिस्टिलेशन मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द परफ्यूम्स. वो ओल्ड ट्रेडिशनल डिस्टिलरी मेथड यूज़ करते हैं जो अभी भी डिस्टिंक्ट है, और क्योंकि ये इतना यूनिक प्रोडक्शन मेथड है इसलिए इसको जीआई टैग मिल गया, जो और कहीं पर नहीं होता. इसलिए जो कन्नौज के इत्र, जो कन्नौज में परफ्यूम्स मिलते हैं, उनका अलग ही अरोमा होता है, अलग ही बिल्कुल फील आता है. जैसे चन्नापटना टॉयज़. अब चन्नापटना टॉयज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आर्टिशियंस. चन्नापटना टॉयज़ इन कर्नाटका, दे आर वुडन टॉयज़, जो कि सिर्फ चन्नापटना जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे बनाए जाते हैं. और वो वहाँ पे सारे आर्टिशियंस जो चन्नापटना टॉयज़ बना सकते हैं वहाँ कंसंट्रेटेड है, और कहीं पर नहीं बनते ये, इसलिए इनको जीआई टैग मिल गया. ये फैक्टर है. समझ आ गए? हम फैक्टर्स की बात करें. कश्मीरी पश्मीना हो गया भाई. कश्मीरी पश्मीना हंगुल से बनता है, हंगुल गोट जो होती है उसके वूल से, और वो सिर्फ ऊपर ही पाई जाती है कश्मीर में, तो सिर्फ वहीं से एक्सट्रैक्ट होता है. फूड स्टफ में अब तिरुपति लड्डू हो गया, धरावर पेड़ा हो गया, बीकानेरी भुजिया. अब तिरुपति लड्डू जो है वो एक स्पेशल टाइप की गाय होती है, उसी के दूध से बनाया जाता है, और
स्पेशल जैगरी होती है, गुड़ होता है, उसी से बनाया जाता है, और कहीं पर ये नहीं बनता। तो अगर आपको कहीं और कोई कह रहा है कि यूपी में कोई तिरुपति लड्डू बना के बेच रहा है, तो वो वायलेशन है। क्योंकि भाई तिरुपति लड्डू तिरुपति यहाँ पे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो स्टफ, वो यूनिकनेस, वो करेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए जो तिरुपति लड्डू में होती है, और वो सिर्फ वहीं पे है जो कि तिरुपति का एरिया है, भगवान तिरुपति के मंदिर का एरिया है। इस तरह वाइन एंड स्पिरिट्स, अब जैसे गोवा की फेनी हो गई, फेनी इज मेड फ्रॉम कैश्यू नट्स, काजू के पेड़ से, काजू से फेनी बनाई जाती है, वो सिर्फ वहीं मिलती है। नासिक वाइन, अब नासिक में जो ग्रेप्स उगते हैं वो उनकी अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि भाई वहाँ पे सॉइल अलग है, रेनफॉल अलग है, बाकी चीज़ें अलग हैं, तो वहाँ पे जो ग्रेप्स उगते हैं उनका अलग ही स्वाद आता है, और फर्मेंटेशन प्रोसेस करके जो नासिक की वाइन आती है वो अलग ही है बाकी वाइन से। फ्रेंच वाइन और नासिक वाइन में काफ़ी डिफरेंस है। तो नासिक वाइन है वो अलग उसकी अपील है, शैम्पेन जो फ्रांस की उसकी अलग अपील है, तकीला मेक्सिको में बनती है उसका अलग है। तो सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, जैसे अलग अलग कुछ यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्विच वॉशेज हो गई, अलीगढ़ लॉक्स, मेरठ सीजर। अब मेरठ की जो कैंचियाँ हैं, मेरठ सीजर्स, दे आर completely handmade, and they are very sharp, and they are known for this. So that's why they are, because of this unique characteristics, they are known worldwide. And Meerut scissors have intricate designs as well. So that's why they have a GI tag. तो आप समझ रहे हैं जो हमने बात की थी डेफिनेशन में कि GI जो है, it indicates that a particular goods originate from a country, region or locality has some special characteristics, qualities or reputation. ये characteristics, qualities और reputation जो various factors पे depend करती है, natural factors हो गया, agriculture factor हो गया, handicrafts, प्रोडक्शन मेथड एक्सेट्रा, ये हमने यहाँ पे इस चीज़ में डिस्कस की। इनफैक्ट ये जो नेचुरल फैक्टर, एग्रीकल्चर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड स्टफ्स, फूड वाइन ड्रिंक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन बेसिस पे एक तरीके से जो अलग अलग GI प्रोडक्ट्स हैं उनको डिवाइड भी किया जाता है। अब ये मैंने पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बिकॉज वी आर एबल टू रिमेंबर पिक्चर्स मोर देन व्हाट वी हेयर। So if someone asks you examples of GI tags, you can easily recall them through these pictures. ऐसे ये दिस इज़ कड़कनाथ, ये कड़कनाथ चिकन है जो सिर्फ MP में होता है, और इसकी खासियत ये है कि इसका ब्लड भी ब्लैक होता है, इट्स मीट इज़ ऑल्सो ब्लैक, इट्स एग्स आर ऑल्सो ब्लैक, एवरीथिंग इज़ ब्लैक, एंड इट्स एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज, इट्स कंसिडर्ड एज अ रियल डेलिकेसी इन वेरियस कंट्रीज। कड़कनाथ चिकन, ये नासिक वाइन, ये है गोवा फेनी, ये इज़ अ ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड, जो कन्नौज परफ्यूम्स की बात हमने की थी, वो ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड से ऐसे कन्नौज में परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। दार्जिलिंग टी, इलाहाबादी सुरखा, हमारे फेवरेट दशहरी मैंगो, दिस इज़ ब्लैक पेपर, मालाबार पेपर। मालाबार पेपर तो बहुत फेमस है, सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया इज़ अंडरटेकिंग अ ट्रेड विद वेरियस नेशंस फॉर मालाबार पेपर, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे पोर्टुगीज़ हो, चाहे रोमन्स हो, मालाबार पेपर इंडिया से हमेशा एक्सपोर्ट हुआ है। मैसूर सैंडल सोप, अब वी नो दैट सैंडल ट्री, चंदन का पेड़ मैसूर में ही उगता है, कर्नाटका में ही उगता है, वो स्पेशल टेरेन, वो टोपोग्राफी, वो क्लाइमेट उसको चाहिए जो वो कर्नाटका में ही मिलता है। तो मैसूर सोप, जहाँ पे वो पेड़ उगते हैं वहीं पे बनाया जाता है मैसूर सैंडल सोप, एंड इट हैज़ GI टैग। अब ये है कांगड़ा पेंटिंग, हिमाचल प्रदेश, ये है जरदोसी वर्क ऑफ UP, और ये है मेरठ सीजर्स। These are some few examples by which you can understand what GI tags mean. अब हम यहाँ पे 2 इंटरनेशनल केस स्टडीज़ करेंगे GI टैग को और समझने के लिए, लेकिन उन केस स्टडीज़ से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वाई डू वी नीड GI एंड वाई वी शुड प्रोटेक्ट देम। ऑब्वियसली आप लोग के दिमाग में ये डाउट आया होगा कि हमें GI क्यों चाहिए, इसका यूज़ क्या है, अगर हम किसी प्रोडक्ट को GI टैग देते हैं क्या फ़ायदे हैं। तो आई हैव स्टेटेड सर्टेन पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। तो फर्स्ट इज़ कमर्शियल वैल्यू एंड ब्रांड मार्केटिंग। जोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या करते हैं, दे कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन बाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, ये कीवर्ड है, ओरिजिन बाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अब 2 चाय रखी हैं, एक नॉर्मल चाय है, एक दार्जिलिंग टी है। Obviously if you know that this is Darjeeling tea, you are willing to pay more
क्योंकि तुम्हें पता है जो नॉर्मल चाय मान लो जो असम के बागों से आई है या कहीं और केरला कर्नाटका साइड से जो ये चाय आई है, इससे दार्जिलिंग टी में बेटर अरोमा, बेटर स्वाद, बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और ये तुमको ये नॉर्मल टी जो हमारे टाटा की घर की आती है नॉर्मल, उसमें कहीं पर लिखा नहीं होता है सोर्स ऑफ ओरिजिन, लेकिन जो दार्जिलिंग टी टाटा बेचता है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है दार्जिलिंग टी। वो आपको ओरिजिन के बारे में बताते हैं कि हाँ भाई ये जो पत्तियाँ इसमें हैं ये स्पेसिफिकली दार्जिलिंग से ही तोड़ी गई हैं, ये वो स्पेशल बढ़िया वाली चाय है जो आपको बढ़िया स्वाद देती है कंपेयर टू दिस नॉर्मल टी जिसमें बाकी दुनिया भर की सारी पत्तियाँ मिक्स होंगी। सो geographical indications they convey information about the origin bound characteristics of the product. Origin bound characteristics of the product. They therefore function as a product differentiators on the market by enabling consumers to distinguish between products with geographical origin based characteristics and others without those characteristics. वही चाय वाला एग्जाम्पल, इससे आपको पता चल जाता है कि भाई कौन से नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले और कौन से ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जो ओरिजिन जहाँ से वो हुआ है वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। और ये जो है जीआई टैग्स की कंज्यूमर प्रेफरेंस और अपील भी होती है। ऑब्वियसली आपको एक नॉर्मल मार्बल खरीद रहे हो और एक मकरान मार्बल अब खरीद रहे हो अपने घर के लिए, तो मकरान मार्बल के रेट भी ज़्यादा होंगे, आप उसको खरीदना भी चाहोगे क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी एक नॉर्मल मार्बल से ज़्यादा अच्छी है। तो कंज्यूमर्स दे पे इंक्रीजिंग अटेंशन टू जीआई प्रोडक्ट्स and because they value their specific characteristics and they also pay more for these products. दूसरा है providing employment and source of revenue to artisans. अब जैसे चन्नापटना टॉयज हो गए या बनारस की साड़ियाँ हो गई या मेरठ की सीजर्स हो गई, ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है क्रिएट करने की, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। आज के ज़माने में we have machine made toys, machine made sarees and everything, so no, and cost of creating traditional products is really high, so nobody goes for it. But since when you give protection or when you state these products as GI tags, तो जब consumers differentiate करते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा पैसे या ज़्यादा अमाउंट देने के लिए रेडी रहते हैं। और when they are ready to pay more amount, it gives a boost to the revenue of the artist and it protects their traditional practices. तब वो उनका ज़्यादा इंसेंटिव है ना कि भाई वो इन प्रोडक्ट्स को और बनाएं और करें, क्योंकि भाई अब उनको एक इन प्रोडक्ट्स को यूनिक डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि यूनिक डिक्लेयर कर दिया गया है तो अब लोग उसको अपनी यूनिकनेस के लिए लेंगे, उसके लिए ज़्यादा पैसे देंगे, तो भाई आर्टिशियंस भी उसको और बनाएंगे। इस तरह आर्टिशियंस का रेवेन्यू बढ़ेगा और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो जो इन प्रोडक्ट्स को बनाने में चाहती हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा। ये एक्सपोर्ट बढ़ाता है। भाई इंडिया एक्सपोर्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ बासमती राइस, लार्ज अमाउंट ऑफ दार्जिलिंग टी, बिकॉज फॉरेन कंट्री से डिमांड है, उनको बाकी कोई चाय नहीं, उनको दार्जिलिंग टी ही पसंद आती है, बासमती राइस ही चाहिए क्योंकि उसमें वो अलग अरोमा होता है, लॉन्ग ग्रेन्स होते हैं बासमती राइस में, स्वाद अलग आता है। तो ये एक्सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हमारी कंट्रीज़ को और कंट्रीज़ की डिमांड इमेज दूसरी कंट्री से बढ़ाती हैं। और इससे ये भी होता है कि भाई हाँ लोग एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये स्पेशल प्रोडक्ट इस एरिया में ही होता है और इट एक्नॉलेज द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। यहाँ पे हम केस स्टडीज़ करेंगे, 2 इंटरनेशनल केस स्टडीज़ की है। ये केस स्टडी इसलिए ज़रूरी है, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस केस स्टडी वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ओरिजिन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। दो ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम लुक सेम बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। ये फॉर नॉलेज पर्पज के लिए है। तो इधर द इंटरनेशनल केस स्टडी दैट वी हैव टेकन इज ऑफ रॉकेफोर्ट चीज़। अब रॉकेफोर्ट चीज़ क्या है? रॉकेफोर्ट चीज़ इज़ अ स्पेशल चीज़ विच इज़ मेड इन दी साउथ वेस्टर्न फ्रांस, विच इज़ मेड इन दी साउथ वेस्ट फ्रांस और अराउंड द म्यूनसिपैलिटी ऑफ रॉकेफोर्ट सोर्जुलॉन, एक एरिया का नाम है, फ्रांस से बनता है। अब इस चीज़ की खासियत क्या होती है? ये चीज़ जो है एक स्पेशल टाइप की जो शीप है जो सिर्फ वहीं पर पाई जाती है, उसी के मिल्क से बनाया जाता है। लक्यूने ब्रीड की शीप है, उसी के मिल्क से बनाया जाता है। इस चीज़ को कल्चर करने से पहले इसको 14 दिन तक नेचुरल केव्स में रखा जाता है, और भी ऐसी कोई केव नहीं, कैलकेरियस क्लिफ्स, दोज क्लिफ्स विच आर मेड ऑफ लाइमस्टोन टोपोग्राफी, कैलकेरियस क्लिफ्स, उन्हीं में रखा जाता है। और फिर कुछ दिन तक एज करने के लिए उसमें रखा जाता है, तब जाके इस चीज़ में वो यूनिकनेस, वो स्वाद आता है, वो स्मूथ टेस्ट, ब्लू वेन्स, डिस्टिंक्टिव अरोमा,
समझ रहे हैं, और टेस्ट तभी आता है। अब तो आप देख रहे हैं, अगर इफ यू ट्राई टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस दिस चीज इन समवेयर एल्स, will you be able to get the same quality? No, because these special characteristics, qualities and features are acquired by this cheese due to the locality, origin or the country, due to the special attributes where it is made. समझो भाई, अब यही चीज़ मैं अपने घर पे उगाने की कोशिश करूं, बनाने की कोशिश करूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कहाँ से वो ब्रीड लाऊंगा, वो मिल्क लाऊंगा शीप का, कोई भी और शीप का मैं मिल्क यूज़ करूंगा तो सेम प्रोडक्ट नहीं आएगा। मैं यहाँ कहाँ पे से यूपी में या राजस्थान के डेजर्ट्स में, एमपी में कोई कैलकेरियस केव्स ढूंढूंगा, वहाँ पे इसको स्टोर करूँगा। फिर ज़रूरी नहीं है अगर मुझे केव्स मिल भी जाए तो वहाँ पे जो एटमॉस्फियर हो, पता नहीं चला वहाँ पे कोल्ड एटमॉस्फियर है या बारिश होती है, वो कंडीशंस नहीं क्रिएट कर सकता मैं। इसलिए ये जो चीज़ है ये स्पेसिफिकली उसी जगह पे बन सकता है, इसलिए यूनिक है। और इफ़ यू आर ईटिंग अ रॉकेफोर्ट चीज़ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन आइडेंटिफाई, हाँ ये जो मैं चीज़ खा रहा हूँ ये फ्रांस के रॉकेफोर्ट रीजन में बनता है, ये और कहीं नहीं है, ये जीआई का है। समझ जाए, ये जीआई का है बिकॉज इट एट्रीब्यूट्स अ प्रोडक्ट टू अ प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, जब मैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ा था। इसी तरह स्विस वॉचेस, अब स्विस वॉचेस इतनी महंगी आती हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि स्विट्जरलैंड इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस एंड हाईली ग्रेडेड वॉचेस आर मेड। और आप किसी वॉच को स्विस वॉच तभी कंसिडर कर सकते हो जब ये फॉलोइंग स्पेसिफिक्स उसमें हो, जैसे उस वॉच का टेक्निकल डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड में हुआ हो, इसका मोटर और मूवमेंट जो होता है, घड़ी का मूवमेंट जो है, ये घड़ी का मूवमेंट जो होता है वो स्विस मूवमेंट पे बेस्ड हो। स्विस मूवमेंट क्या होता है ये इसमें डिफाइंड है। और जो मैन्युफैक्चर है वो फाइनल इंस्पेक्शन स्विट्जरलैंड में कैरी करता हो, 60% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर जनरेटेड इन स्विट्जरलैंड। जब ये सब क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो जाती है तब आप कह सकते हैं वॉच इज अ स्विस वॉच। समझे? तो जब ऐसी यूनिक चीज़ें होंगी तब ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड में ही हो सकती है। वो जब खुद ही कह रहा है भाई 60% मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्विट्जरलैंड में हुई हो, हैंड मूवमेंट उसका स्विट्जरलैंड बेस्ड पे हो, उसकी फाइनल इंस्पेक्शन स्विट्जरलैंड में हुआ, तो ये चीज़ें आप इंडिया में तो कर ही नहीं सकते हो या किसी और कंट्री में कर ही नहीं सकते हो। तो आप उस कंट्री के ओरिजिन से उसको रिलेट नहीं कर सकते उस घड़ी को, सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही होती हैं। इसलिए स्विस वॉचेस हैं, उनका अलग अपना डिमांड है, अलग अपना इमेज है, क्राइटेरिया है। सो अब वी विल कम ऑन द कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ओरिजिन। So what is appellation of origin? First of all, we need to understand that appellation of origin, this term is contained in Lisbon Agreement, Article 2, and it is for the protection of same, मतलब it's also the protection of goods which are manufactured in a or produced in a particular place. और even World Intellectual Property Organization ने विपो ने भी appellations of origin को consider किया है, ठीक है। और अब हम appellations of origin आर कह सकते हैं दे आर अ स्पेशल काइंड ऑफ जीआई और appellation of origin दोनों में क्वालिटेटिव लिंक चाहिए तो बिटवीन द प्रोडक्ट टू विच दे रेफर एंड इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। क्योंकि भाई ये दोनों का काम यही है, दे इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स जोग्राफिकल ओरिजिन एंड द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट लिंक टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है, जैसे रॉकफोर्ट चीज़ इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ओरिजिन, क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए रॉकफोर्ट चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये यही कहता है एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन। सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोस टू कॉन्सेप्ट इज द लिंक विद द प्लेस ऑफ ओरिजिन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर इन द केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन। मतलब कि एक प्रोडक्ट और वो जो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से लिंक बना रहा है, ये एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखो ना रॉकफोर्ट चीज़ें कितनी ज़्यादा स्पेसिफिक्स हैं, लेकिन यही चीज़ अगर जब जीआई टैग देते हैं तो कोई भी एक क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फिट हो जाए तो हम जीआई उसको दे सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ जीआई अ सिंगल क्राइटेरिया एट्रीब्यूटेबल टू जोग्राफिकल ओरिजिन इज सफिशिएंट, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे प्रोडक्ट की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे उसकी रेपुटेशन हो, या जहाँ पे वो प्रोड्यूस किया गया है। वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे रॉकफोर्ट चीज़ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन समझ गए आप, बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रॉन्गर लिंक चाहिए प्लेस ऑफ ओरिजिन के। इसी तरह बासमती राइस है,
अब बासमती राइस को जीआई टैग तो है, लेकिन बासमती राइस जो है इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, थाईलैंड में भी होता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में होता ही होता है। तो आप समझो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज नहीं है। अब जो इंडिया का बासमती राइस है वो जो यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब में होता है उसकी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, लॉन्गर ग्रेन्स, अरोमा एक्सेट्रा, जो आप इंडिया के बासमती राइस से लिंक कर सकते हो कंपेयर टू पाकिस्तान का बासमती राइस, जिसको अभी 2021 में ही, जनवरी 2021 में जीआई टैग मिला है। वो कुछ और पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रहा होगा और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसमें कुछ यूनिकनेस आई होगी, समझो। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा यूनिकनेस का अंतर होगा। एक भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जो अगर आप एट्रीब्यूट कर सकते हो तो जीआई टैग दे सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिंक चाहिए। मेरे ख्याल से भी क्लियर होगा आपको। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड जीआई, यस इट्स इंपॉर्टेंट। सो अब आप कहोगे कि सर ट्रेडमार्क में भी डिस्टिंक्टिव साइंस होते हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट से, जीआई भी डिस्टिंक्टिवनेस बता रहा है, तो अब ट्रेडमार्क है तब जीआई की ज़रूरत क्या है? भाई देयर इज अ डिफरेंस। I agree that both geographical indication and trademarks are distinctive signs that are used to distinguish goods or services in the marketplace. ठीक है, दोनों डिस्टिंक्टिव साइंस है जो गुड्स और सर्विसेज को मार्केट प्लेस में डिस्टिंक्ट करते हैं, और दोनों ही जो है ओरिजिन ऑफ गुड्स और सर्विस जो कंज्यूमर को मिलती है और पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस उसके बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। भाई अब मैकडोनल्ड्स गया, मैकडोनल्ड्स का ट्रेडमार्क है तो तुम एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ फूड एक्सेट्रा एक्सपेक्ट करोगे। सिमिलरली दार्जिलिंग टी को एक जीआई टैग है, तुम एक स्पेसिफिक अरोमा, क्वालिटी, टेस्ट ये सब एक्सपेक्ट करोगे। तो अंतर क्या है? दोनों तुमको लग रहा होगा दोनों सेम काम करते हैं, इसमें डिफरेंस ये है कि ट्रेडमार्क्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कंपनी को दिए जाते हैं। ट्रेडमार्क्स जो है वो कंज्यूमर को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई जो सोर्स ऑफ गुड और सर्विसेज है ये एक पर्टिकुलर कंपनी से ओरिजिनेट कर रहा है। दार्जिलिंग टी किसी पर्टिकुलर कंपनी की नहीं है, वो एक एरिया को डिनोट कर रही है। लेकिन मैकडोनल्ड्स का सिंबल जो है, जो ट्रेडमार्क है, या गूगल का जो सिंबल है, आईबीएम का जो सिंबल है, ये एक पर्टिकुलर कंपनी को रेफर कर रहा है कि भाई ये इस कंपनी से जो प्रोडक्ट है, ये जो BMW की गाड़ी है ये BMW से ओरिजिनेट की है। कौन से प्लांट से की है, स्पेसिफिक प्लांट से की, उससे मतलब नहीं है, BMW कंपनी से ओरिजिनेट की है। लेकिन दार्जिलिंग टी ये स्पेसिफिकली बता रही है कि दार्जिलिंग से ही ओरिजिनेट हुई है। समझो एक और डिफरेंस ये कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आइडेंटिफाई एज गुड एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस, समझ गए, और कंज्यूमर में एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और रेपुटेशन। दूसरा डिफरेंस ये है कि ट्रेडमार्क जो है ये किसी को भी असाइन किया जा सकता है, लाइसेंस किया जा सकता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और इट इज़ लिंक्ड टू स्पेसिफिक कंपनी एंड नॉट टू अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब भाई अब मैं BMW का यहाँ पे शोरूम खोल दूँ या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल दूँ तो मुझको ट्रेडमार्क मिल जाएगा, BMW मुझको लाइसेंस असाइन कर देगा, ठीक है आप ये मेरे लिए गाड़ी बना सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कोई इटली में खोल रहा है तो उसको भी मिल जाएगा कि भाई आप उनके लिए मैन्युफैक्चरर्स BMW के लिए मैन्युफैक्चर करो, हम ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी ना कि मैं दार्जिलिंग टी का पेड़ अगर मैं जाके नेपाल में या चाइना में उगा रहा हूँ और वो स्वाद आ रहा है तो तुम कह दो कि नहीं मैं वहीं का पेड़ लाया हूँ और यहाँ पे उगा रहा हूँ उन्हीं कंडीशंस में, तो इसमें वही स्वाद आएगा। नहीं, ये उस प्लेस ऑफ ओरिजिन को नहीं डिनोट कर रहा है। इसी तरह ट्रेडमार्क जो है ये पर्टिकुलर पर्सन को या कंपनी को मिल सकता है, लेकिन जीआई जो है इट इज़ यूज्ड बाय ऑल पर्सन्स हु आर इन द एरिया ऑफ ओरिजिन और प्रोड्यूस द गुड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। जैसे चन्नापटना टॉयज़ का मैं एग्जाम्पल लिया था, भाई कर्नाटका में सब लोग चन्नापटना टॉयज़ उस एरिया में बना रहे हैं। चन्नापटना टॉयज़ का जीआई टैग किसी एक आदमी का नहीं है, वहाँ पे जो भी आर्टिशियन चन्नापटना टॉयज़ बना रहा है, एवरीवन विल हैव अ राइट टू यूज दिस जीआई टैग ऑन देयर प्रोडक्ट। सो ट्रेडमार्क इज फॉर इंडिविजुअल पर्सन और कंपनी एंड इट कैन बी असाइंड टू अनदर पर्सन, लाइसेंस किया जा सकता है। लेकिन जीआई टैग लाइसेंस भी नहीं होते, इट कैन नॉट बी असाइंड और लाइसेंस टू समवन आउटसाइड दैट प्लेस और नॉट बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ ऑथराइज्ड प्रोड्यूसर्स। ये डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे लॉ डीलिंग विद जीआई। भाई we will study about it in detail when we will talk about the registration process involved in GI, the infringement, the penalties, what all we need to do। एक जनरल में ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, जो एक्ट था मेन, वो प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ जीआई और एडिशनल प्रोटेक्शन
फॉर वाइन्स एंड स्पिरिट, आर्टिकल 22 से 24, पार्ट 2 सेक्शन 3, आर्टिकल 22 से 24 पार्ट 2 सेक्शन 3 ऑफ ट्रिप्स जो है ये प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर जीआई, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के मेंबर्स को अंडरटेक करना है या प्रोवाइड करना है। इंडिया में ट्रिप्स जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के बाद आया था। बासमती राइस की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, उस कंट्रोवर्सी के बाद ये जीआई टैग ये लॉ पास किए गए थे, लेजिस्लेशन पास किए गए थे। उस कंट्रोवर्सी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केस लॉस रिलेटेड टू जीआई। और ये जो एक्ट है ये सेम जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स होता है वही इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ जी, इवन द सेम पर्सन इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ द जोग्राफिकल इंडिकेशंस। जो भाई पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क रजिस्टर करता है इंडिया में, सेम पर्सन इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड इट्स ऑफिस इज लोकेटेड इन चेन्नई, हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन चेन्नई। Moreover, a registered geographical indication, it prohibits a third party to use such GI by any means in the designation or presentation of goods indicating that such goods originate in a geographical area. जो GI tag है वही सेम, वही बताया मैंने, इसका पर्पस क्या है, because it prohibits a third party from using this geographical goods for presentation of his own goods, जो कि उस एरिया से बिल्कुल रिलेट ही नहीं करते। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मान लो कि आप मान लीजिए कि अला सेम मलियाबादी या मलियाबादी उसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, या मेरठ सीजर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, मेरठ सीजर्स जो हैं वो मेरठ के आर्टिशियंस ही बनाते हैं, वो स्पेसिफिक उनको नॉलेज है, वो अपने ट्रेडिशनल प्रोसेस से बनाते हैं, कुछ ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वालिटीज़ है जो इन्वॉल्व होती हैं उसमें। अब मैं कल को कोई केरला में कोची में सीजर्स बना रहा है और वो कहते कि ये मेरठ सीजर्स हैं, बिल्कुल सेम डिज़ाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स वही शार्पनेस सब कुछ, और कह दे कि ये जो है मेरठ सीजर्स हैं, तो मेरठ सीजर्स नहीं माने जाएंगे। और जो मेरठ सीजर्स ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो उस मैन्युफैक्चरर को रोक सकते हैं, क्योंकि भाई वो प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ओरिजिन से एसोसिएटेड है, उसको आप कहीं और पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स नहीं आएंगे, वो उस प्लेस ऑफ ओरिजिन को नहीं डिनोट कर रहा है। इसी तरह आपके सामने दो सीजर रखे जाएं, एक सीजर 60 रुपीज़ की है नॉर्मल सीजर, और मेरठ सीजर्स 250 रुपीज़ की है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, दैट्स व्हाई द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर। उस यूनिक फीचर्स और तरीके और एनग्रेविंग्स और एनकार्विंग्स इन सब की वजह से, समझ रहा, दिस इज द यूज। सो विद दिस आई गेस वी हैव एंडेड विद आवर क्लास ऑन GI. I hope it is clear to you. If you have any doubts, you can ask me. In the next class, we will discuss about the case laws of GI.